जय गुरुदेव प्रभु अरसत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव। भी भजन करेंगे, नौजवान छात्र भी सब भजन करेंगे और काश्तकार भी सब भजन करेंगे। जब सारे अधिकारी भजन करने लगेंगे तो एक पैसा कोई रिश्वत नहीं लेगा, तब रिश्वत का नाम ही खत्म हो जाएगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। और जब व्यापारी भजन करने लगेगा तो फिर कोई मिलावट नहीं, किसी तरह की कोई चोरी बेईमानी नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा भजन खराब हो जाएगा। अगर ये हमारे नौजवान सब भजन करने लगेंगे तो ये सब चरित्रवान हो जाएंगे। इनकी निगाहों में मां बहन बहू बेटियों की पक्की पहचान हो जाएगी। ये देश के सच्चे सिपाही और सेवादार हों। भजन करना तो सच पूछिए तो नौजवानी का ही काम, क्योंकि बड़े बड़े संकल्प आप जवानी में ही लेते हो। बुढ़ापे में तो कोई नहीं सोचता है कि हम नया मकान बनवाएं। जवानी में ही कमा करके सोचता है नई फैक्ट्री डाल दें, नया मकान बना दें, नई गाड़ी खरीद लें। बड़े बड़े संकल्प आप जवानी में लेते हो। तो जवानी में ही संकल्प लोग लेते हैं कि हम अपनी जीवात्मा को जगा देंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, हम भजन करेंगे। ये सब संकल्प तो हमारे नौजवान भी भजन करेंगे और किसान भी भजन करेंगे। जब सब लोग भजन करने लगेंगे भगवान का, तो समझ लो ये जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश सब आपके सेवक बन जाएंगे। तब परमात्मा आपकी कितनी मदद करेगा कि गुरु महाराज ने कहा कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन धान। आप खेत की बुआई करोगे, जब भरने लायक होगा तो बादल अपने आप बरस जाएगा। रामायण में जब लिखा है कि मांगे बारिश देह जल रामचंद्र के राज, तो फिर आगे ऐसा होगा। कोई इंजन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब एक साथ खेत बोएंगे, एक साथ सबकी भराई हो जाएगी। तो समय आपका बचेगा तो लोग भजन करोगे उसमें। एक भी नौजवान पढ़ लिख करके बेकार नहीं दिखाई पड़ेगा। गुरु महाराज के शब्द हैं, स्कूल से निकल छात्र नौकरी को पाएंगे। एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। स्कूल से ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। सीधे जाके काम करो आप, और उनको भी भजन करना है। पहाड़ों से ऐसी रत्नों की खानें निकलेंगी। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गुरु महाराज ने कहा चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इनकी चूड़ियां जो हैं वो हीरों की होंगी। ये हीरे जवाहरात इनके शरीर पे लदे रहेंगे। इनको कोई भय नहीं रहेगा और इनको भी कोई लालच नहीं रहेगी, लेकिन गहना सब पहनेंगे। और सतयुग आने पे जानते हैं क्या होता है? कचहरी में कोई भीड़ नहीं रहेगी। गुरु महाराज ने कहा ये वकील वाला पेशा एकदम बंद ही हो जाएगा। क्यों? कि किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं रहेगी। जब सब भजन करने वाले हैं तो लड़ाई झगड़ा जो है थोड़ा होगा। वो कहेगा इतना हमारा कहने भी है, इतने नहीं, इतना और ले लो। तो वहां कोई लड़ाई, बैर न कर काहू सन कोई। राम राज्य में क्या था? कहा कि सब नर करे परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई। जब दुश्मनी नहीं तो कोई मुकदमा ही नहीं, सब मामले खत्म। तो कचहरी में भीड़ एकदम नहीं रहेगी। अस्पताल ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। बीमारियां ही नहीं रहेंगी तो अस्पताल की क्या जरूरत रहेगी इतने ज्यादा। ये सब वक्त अगर गुरु महाराज ने कहा है तो आगे आएगा, लेकिन उसके पहले ये कचूमर निकलेगा सब। ये पूरी सफाई होगी। तो इसमें प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको इस परिवर्तन तक लगे रहना है। अपने गुरु के वचन पर विश्वास करके, वो त्रिकालदर्शी महात्मा, उनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती।
झूठी नहीं हो सकती। देखो सेवरी जो है उसने पूरा विश्वास किया अपने गुरु पर। मतंग ऋषि ने कहा था आगे ऐसा समय आ रहा है, एक ऐसी शक्ति आ रही है जो राक्षसों का विनाश कर देगी। तो सारे जितने भी उनके आश्रम में भक्त थे सबने कहा करे गुरु महाराज कब तक आएगी। एक दिन मौज में उन्होंने कहा वो तो भाई महापुरुष सब देख लेते। कहा अरे वो शक्ति इसी आश्रम में आ रही, आप लोग जो है आश्रम की सफाई रखना, उनका इंतजार करना, आएंगे। तो लोगों ने समझा कि लगता है जल्दी ही आ जाएंगे। कुछ दिन के बाद मतंग ऋषि का शरीर छूट गया। अब बड़ी हलचल मची, अरे गुरु महाराज ही नहीं रह गए, तो अब हम लोग क्या करें। जब उनका संस्कार खत्म किया तो मीटिंग जुट गई संगत की। तो लोगों ने कहा भाई गुरु महाराज ने कहा था कि इस आश्रम की सफाई करो, उनकी इंतजारी करो, तो चलो हम लोग यही करें। पूरा सब जुट गए आश्रम साफ करके और पूरा फूल माला बिछा करके रास्ते में अब इंतजारी किया कि अब आएंगे। और जब कहे थे तब राम पैदा ही नहीं हुए थे। जिस समय मतंग ऋषि ने कहा था उस समय राम का जन्म नहीं हुआ था अयोध्या में, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के कह दिया था। उस समय सेवरी एकदम लड़की थी, उसकी उम्र 28 साल की थी। तो 1 महीना 2 महीना सेवा करके सब लोग धीरे धीरे घर जाने लगे कि चले जाए एक बार घर बार देख के फिर आएंगे भाई, फिर सफाई करेंगे। लेकिन जो जो गया वो लौट के अबे नहीं किया। अंत में साल बीतते बीतते अकेले सेवरी बची। उसने कहा कि अगर मैं भी चली जाऊंगी तो हमारे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कैसे होगा। अब देखो आप, उसकी वही साधना हो गई। एक आदेश के पालन में रोज सफाई करना, रोज फूल बिछाना, रोज इंतजारी करना। पूरी जवानी खत्म हो गई, पूरा बुढ़ापा खत्म हो गया। और रामायण में लिखा है कि जिस दिन भगवान राम आए उसी दिन उसकी मौत हुई। पूरा जीवन उसका केवल, और जब राम आए तो पूरा सफाई करके फूल बिछा के उस दिन भी वो इंतजारी कर रही। उसका मन जरा भी कमजोर नहीं हुआ था कि पता नहीं अब तो हमारा मरने का समय आ गया, आएंगे कि नहीं। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है तो आएंगे क्यों नहीं। यही सेवरी की साधना हो गई। और जब भगवान राम आए तो उसने पहचान लिया, उसकी तुरंत दिव्य दृष्टि खुल गई। असली लाभ तो यही होता है कि जीवात्मा की आंख खुल जाए। जीवात्मा उसकी जग गई, उसने तुरंत पहचान लिया कि यही हैं जिनके लिए कहा था। सेवरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन सत्य जिए जाए। और भगवान राम ने पूछा सेवरी से कि माता, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो क्या आप कुछ हमको रास्ता बताएंगी, मैं क्या करूं। तो देखो सेवरी सब देख रही है आगे क्या होने वाला है। जितना राम जानते हैं उतना सेवरी भी जान रही। उसने सीधे कह दिया, पंपा सरह जाहु रघुराई, तह वही है सुग्रीव मिताई, सो सब करहि देव रघुवीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। आप भी तो सब जान रहे हो महाराज, चले जाओ आप पंपा सरोवर में, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, फिर सारा काम वहीं से बनेगा। आप भी तो सब जान रहे हो। तो ये गुरु भक्ति होती है। हमको आपको भी पूरा दृढ़ विश्वास रखना है। अगर गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आएगा तो हमको आपको तब तक लगे रहना है। और एक आदेश दे के गए गुरु महाराज कि शाकाहार का प्रचार करते रहना। तो देखिए हमारे मथुरा में महाराज जी गुरु आज्ञा के पालन में वो एक नमूना दिखा रहे हैं कि गुरु का आदेश कैसे माना जाता है। एक दिन भी अपना बर्बाद नहीं करते। केवल मथुरा के 4 कार्यक्रम में वो मथुरा रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम था 13, 14, 15 तारीख। जैसे खत्म हुआ 16 को आप आए, 17 को निकल गए। 57 दिन का कार्यक्रम बाराबंकी जिले में लगा। ऐसे ही
भंडारे के कार्यक्रम में भी तुरंत निकले थे। 87 दिन के कार्यक्रम में लगातार शाकाहार के प्रचार में लगे हुए। आप सबको भी आदेश, सब लोग सहयोग करो इस काम में। आप भी बराबर रैली निकालते रहो अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने तहसीलों में, जो भी आप हो, 10, 20, 50, 100 लाइन लगा के इस अभियान में आप बराबर लगे रहो। जो भी आदेश दरबार से आए उसमें आप सहयोग करते रहो, क्योंकि गुरु महाराज वाला हिस्सा तो आपके पास ही है, वही तो देना है, आपको थोड़ा कुछ मांग रहे हैं। वो आपके घर के हैं, हमारे घर के मुखिया हैं। उन्होंने भले कह दिया कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमको आपको तो बच्चा नहीं बनाना, हमको आपको तो बाप ही बनाना है उनको। वो घर के हमारे मुखिया हैं, तो उनका हिस्सा है, बराबर आप देते रहो। तो इसी बहाने गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी एक एक सेवा को हम भजन में बदल देंगे। तो अपना भी रोज भजन करते रहो आप, सेवा से भी भजन की पूंजी बनेगी। तो जब चलने का समय आएगा तो काफी आपके पास आत्मा का धन हो जाएगा, तो यमदूत भी आपसे हाथ मिला के आपको ले जाएगा। यही धन जिसके पास रहता है उसी की कदर यमदूत करते हैं, यमराज भी उसकी कदर करते हैं। और अगर यह धन नहीं है तो कबीर साहब ने लिखा कि कबीर हरि की भजन बिन राजा गदहा होए। राजा को भी गधा बनना पड़ता है, लेकिन अगर भजन का धन है तो लिखा गया है कि आया है सो जाएगा। जो भी आया है, जाना तो सबको है। राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चला, को बांधे जात जजीर। को जो है सम्मान के साथ जाता है, कोई बांध के ले जाते। तो हमारे जो भी सत्संगी भाई बहन हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोगों को जो दौलत गुरु महाराज ने दी है, नित्य नियम से कभी नागा न हो। गुरु आदेश को मान के रोज 1 घंटा उस मालिक का ध्यान, भजन सुमिरन जैसे बताया है आप करिएगा। और गांव के अगल बगल के कोई भी नए भाई अगर वो जिज्ञासा जाहिर करें कि हमको भी रास्ता मिल जाए, हम भी आत्मा के कल्याण के लिए भजन करना चाहते हैं, तो आप उनको मथुरा दरबार में पहुंचाइएगा। वैसे कोई भी उनको महात्मा मिल जाए रास्ता बताने वाले तो कोई एतराज नहीं कोई मिलते हैं तो आप आओ, यहां पे आपको ये चीज मिलेगी और आपको भेद मिल जाएगा। और बाकी जो है, आज देखिए 23 मार्च है, गुरु महाराज को बड़ी यातना दी गई थी और 21 महीने के बाद 23 मार्च 77 में गुरु महाराज को रिहा किया गया था। और उसी दिन को प्रेमी लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ज्यादा समय हो रहा है इसलिए हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि महापुरुष समाज के कल्याण के लिए कितना कष्ट, कितनी तकलीफ सहते हैं। भगवान राम ने भी सहा, भगवान कृष्ण ने भी सहा। दुनिया वाले उनकी कदर नहीं करते, लेकिन बाद में लोग पछताते हैं। तो गुरु महाराज के साथ भी बताओ, उनको हथकड़ी बेड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो चोरों बदमाशों के साथ किया जाता, लेकिन एक महापुरुष को, एक महात्मा को, एक संत को सरकार ने हथकड़ी बेड़ी डाला। लेकिन उसका नतीजा भी आपने देखा कि 77 में चुनाव हुआ तो कितनी बुरी तरह से वो सरकार परास्त हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस की सत्ता खत्म होगी, लेकिन ऐसा उखड़ी कि तब से फिर जम नहीं पाई। तो वो तो भाई ऊपर वाला उसको माफ नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा एक इतिहास बन रहा है। तो आप सभी प्रेमी भाई बहनों का हम बहुत बहुत आप सबका सम्मान आदर करते हैं कि इस अच्छा है लगा रहे हैं। अच्छा, झोली वाले खड़े हो जाइए, जो भी लोग हैं। तो झोली सेवा के लिए जो है, गऊओं की जो सेवा बराबर जाती है, तो आप लोग कुछ न कुछ करते रहिएगा उसमें। तब तक एक प्रार्थना है, आप लोग बोल दीजिएगा और तब तक झोली वाले अपना घूमते रहेंगे।
आप लोग प्रार्थना बोलिएगा, जय गुरुदेव। जागरी मोरी सूरत सुहागिन, जागरी मोरी सूरत सुहागिन, क्यों तुम सोवत मोहनीद में, क्यों तुम सोवत मोहनीद में, उठी के भजनिया में लागरी मेरी सूरत सुहागन, उठी के भजनिया में लागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, चित से श्रवण शब्द सुनो सरवण दे, चित से शब्द सुनो सरवण दे, उठत मधुर धुन रागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, दो कर जोरी शीस चरणन दे, दो कर जोरी शीस चरणन दे, भगति अचल बर मागरी मेरी सूरत सुहागन, भगति अचल बर मागरी मेरी सूरत सुहागन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दई भागरी मेरी सूरत सुहागिन, जागरी मेरी सूरत सुहागिन। जय गुरुदेव। आरती करवा।